इधर मिहिर मिहिका से। तुम शादी से पहले इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो जब शादी का जोड़ा पहनोगी, मेरे नाम की हल्दी लगाओगी, अपने नाजुक से हाथों में मेहंदी लगाओगी, तब कितनी खूबसूरत लगोगी। मिहिका उसे देखते हुए। ये आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? वैसे जैसी भी लगूंगी, आपके सामने ही रहूंगी, तब देख लेना। मिहिर उसके गालों को चूमकर, अभी पूरा 1 महीना बाकी है, तब तक सपने ही देख लूं। मिहिका उसके गले में बाहें डालते हुए। मीहू, हम ना डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, क्या कहते हो? इससे हम लोगों को भी टाइम स्पेंड करने मिलेगा, साथ में रस्में होंगी और अविका और कबीर भी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। वैसे दोनों को देख लगता है कि कुछ कुछ तो होने लगा है। अब चलें पार्टी में? सब चले गए। इधर सब चेंज करके पार्टी में पहुंच गए। अविका दूसरे डिजाइनर से बात करने में लगी हुई थी और कबीर उसे देखने में। कुछ लोग खाने पीने का लुत्फ ले रहे थे, तो कुछ म्यूजिक पर ताल से ताल मिला रहे थे। इधर रागिनी अब सुमित को छेड़ रही थी और सुमित उससे बचते फिर रहा था। सुमित अविका को एक तरफ ले जाकर, ठाकुर साहब, तुम्हारी दोस्त पागल हो गई है, लगता है आज नाश्ते की जगह नशा कर लिया है, यार बचाओ मुझे। सुमित ने उसे हाउस में जो हुआ वो बताया, तो अविका हंसते हुए, क्या है सर, कुछ भी बोल रहे हो? अब सुनो, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसे ही करना, फिर देखना मजा। सुमित उसे देखते हुए, और अगर ये भी उल्टा पड़ गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा तो दूसरा प्लान बनाएंगे। सुमित ने उसकी बात मानी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। अविका उसे देखते हुए मिहिका मिहिर के पास पहुंच गई। मिहिर, यार अभी मानना पड़ेगा, तुम्हारे आउटफिट कमाल के थे, सब एक से एक। आज तो हम सबको तुमने मॉडल बना दिया। अरे जीजू, आप सब लोग मॉडल से कम हो क्या? हाँ भाई, मैं तो हूँ मॉडल, और आज तो बन भी गई। अभी तुम मुझे हमेशा के लिए अपॉइंट कर लो, मिहिका ने कहा। वो तीनों ही आपस में बातें करने लगे। कबीर दूर से देखते हुए, सबसे बात करोगी पर खुद चलकर से मेरे पास कब आओगी? इधर निक्की और विशाल भी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे थे और अब तक दोनों ही दोस्त बन चुके थे। रघुवीर जी, मीनू और मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा, उन सभी को पार्टी एंजॉय करने को कहकर घर के लिए निकल जाते हैं। अविका मिहिर मिहिका से बात कर रही थी कि उसे कुछ याद आया और वो रागिनी के पास पहुंची और बोली, रागी, अंकल आंटी क्यों नहीं आए? ओह सॉरी यार, मैं तुझे बताना भूल गई, मम्मा का कॉल आया था। पापा को किसी केस के सिलसिले में जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसीलिए वो दोनों ही नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। वैसे तुमने एसआर को कहीं देखा क्या? अविका ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं क्यों देखूंगी उन्हें? उसकी बात सुनकर अविका मुस्कुरा दी, फिर बोली, अच्छा सुन ना, अगर एसआर दिखे तो उनसे कहना मुझे कुछ काम है। रागिनी सुमित को ढूंढते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गई। सुमित तो अंदर ही अंदर घबरा रहा था, पर बाहर से वो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा तो पहले तो सुमित हड़बड़ा उठा, फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर रागिनी को मुस्कुराकर देखा। सुमित को नॉर्मल देख रागिनी उसके थोड़ा और करीब गई और इस बार सुमित ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। रागिनी की हालत तो इतने में ही खराब हो चुकी थी, उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी, पर सुमित में अब हिम्मत आ चुकी थी। उसने भी वही किया जो रागिनी ने किया था। सुमित की उंगलियों का स्पर्श रागिनी के जिस्म पर बर्फ का एहसास करवा रही थी। रागिनी जैसे जम सी गई थी। उसे कुछ रिएक्ट ना करते देख सुमित ने उसे छोड़ा और एक कदम पीछे ले लिया। रागिनी तो उससे छूटते ही बिना रुके भाग गई। सुमित मुस्कुराते हुए, ठाकुर साहब की प्लानिंग काम कर गई। पर सुमित, सोचो अगर रागिनी इस पर भी नहीं रुकती तो? नहीं, अब तो मैं कामयाब हो गया, अब नहीं तंग करेगी। सुमित ने यह कहकर खुद को दिलासा दिया और सबके पास आ गया। अविका सुमित के पास जाकर, एसआर, मैंने कल आपसे हेल्प मांगी थी और... सुमित उसकी बात काटकर, सॉरी, वो मैं भूल गया था तो, पर तुम्हारा काम तो मेरी हेल्प के बिना भी हो गया ना? अविका मुंह बनाकर, हो तो गया। दोनों बात कर रहे थे कि एक लड़के ने अविका के आगे अपनी हथेली रख कहा, विल यू डांस विद मी? अविका ने सुमित की तरफ देखा तो सुमित ने शरारत से एक तरफ की गर्दन हिलाते हुए हाँ में इशारा किया।
तब तक एक लड़की भी सुमित के पास डांस का ऑफर लेकर आ गई और अविका ने मुस्कुराते हुए सुमित को इशारा किया। दोनों ने उन दोनों का हाथ थामा और उनके साथ चले गए। कबीर और रागिनी ने जैसे ही उन दोनों को किसी और के साथ देखा तो दोनों ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। यहां दोनों डांस में ऐसे खोए थे कि उन्हें होश ही नहीं था, कबीर और रागिनी का, और वो दोनों ही गुस्से से उनकी तरफ बढ़े। रागिनी ने उस लड़की को धक्का मार सुमित से दूर किया और हाथों की घड़ी बांध उसे घूरने लगी। वहीं कबीर ने अविका की कलाई पकड़कर उस लड़के के सीने पर हाथ रख अविका और उसके बीच खड़ा हुआ और अविका को अपने पीछे से साइड में लाकर उस लड़के को देख कहा, शी इज माइन। लड़का दूसरी तरफ चला गया। कबीर अविका के सामने आया और म्यूजिक चेंज करने के लिए कहा। तेरे करीब आ रहा हूं, खुद से मैं दूर जा रहा हूं, ये बेवजह तो नहीं है। कबीर ने अविका को अपनी तरफ खींचा, उसका एक हाथ अपने शोल्डर पर रख दूसरा हाथ अपने हाथ में थामा और अपना दूसरा हाथ अविका की कमर पर रखा। खुद से मैं दूर जा रहा हूं, ये वजह तो नहीं, तू जो मिला। कबीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसे किसी के भी साथ डांस कर लोगी? तुम्हें डांस करते हुए होश भी था? वो तुम्हें। कबीर ने गहरी सांस ली, फिर कहा, कहां कहां छू रहा था? अविका ने उसकी तरफ देख मासूमियत से ना में सिर हिलाया, फिर बोली, पर मुझे सच में नहीं पता चला और मुझे गलत फील नहीं हुआ। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। डांस करना ही था तो सुमित के साथ, विशाल के साथ या फिर मिहिर के साथ कर लेती। तुम्हें याद है ना लोनावला में क्या हुआ था? तुम्हें पता था क्या उसके बारे में? उसे भी तुम अच्छा ही समझ रही थी ना? अविका ने उसकी बात सुन नीचे सिर झुका लिया। रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूं। रागिनी सुमित के साथ डांस करते हुए उसे घूरते हुए, मैं छू लूं आपको तो आपके पसीने छूट जाते हैं, और उसके साथ तो ऐसे कंफर्टेबल होकर डांस कर रहे थे जैसे बरसों पुरानी दोस्ती हो वो आपकी। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। कबीर ने उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहा, तुम बदल रही हो। अविका ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देख गर्दन ना में हिलाई। कबीर मुस्कुराते हुए, हां तुम बदल रही हो। पहले कितना गुस्सा करती थी, शेरनी की तरह अपने शिकार पर नजर गड़ाकर रखती थी, पर अब तो तुम नजरें मिलाने से भी कतराने लगी हो। हर बार चेहरा नीचे कर लेती हो। उसकी बात सुन अविका जाने लगी तो कबीर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ उसके करीब जाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाते हुए धीरे से आगे की लाइन उसके कान के पास गुनगुनाने लगा। अविका का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। उसने एक बार भी नजरें नहीं उठाई। कबीर उसकी खुशबू में मदहोश हो रहा था। अविका को अपना ड्रेस कुछ लूज फील हो रहा था तो उसे बैक में लगी जिप का ध्यान आया और वो बेचैन हो उठी। कबीर उसकी बेचैनी भांपते हुए, कोई प्रॉब्लम? अविका ने हां में गर्दन हिलाई। कबीर ने उसे हां में सिर हिलाते देखा तो उससे दूर होने लगा, पर अविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर की नजर जैसे ही अविका की ड्रेस पर पड़ी, उसने निचला होंठ दांतों से दबाते हुए आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से अविका के कान में फुसफुसाया, विश्वास है ना मुझ पर? अविका ने धीरे से कहा तो कबीर ने उसके करीब रहते हुए ही बिन देखे जिप लगानी चाहिए, पर उसका हाथ अविका की पीठ को छू गया। अविका को करंट सा एहसास हुआ और वो अपनी जगह से हिल गई। आई एम सॉरी, वो कहते हुए उसने झटके से जिप लगाई और गहरी सांस ली। अविका भी उसकी तरफ पलटी और थैंक यू कहकर चली गई। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूं मैं
का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना। सुमित रागिनी की बात सुन मुस्कुराते हुए, तो तुम्हें जलन हो रही है ना? मुझे क्यों होगी जलन? करें आप जिसके साथ भी डांस करना हो, रागिनी ने कहा। सुमित उसे छोड़ते हुए, अच्छा फिर वही लड़की खूबसूरत और हॉट भी थी, उसी के साथ जाता हूं। सुमित ने उसे छेड़ते हुए कहा। रागिनी ने सुमित के शर्ट की कॉलर पकड़कर अपने करीब कर दांत जमाते हुए कहा, जाकर दिखाइए, जान ले लूंगी आपकी। सुमित ने आंखें बड़ी करके उसे देखा और गाने की आगे की लाइनों पर रागिनी को ध्यान देने का इशारा किया। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है। गाने के बोल सुनकर रागिनी ने सुमित की तरफ देखा तो सुमित ने उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में कस लिया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, आई लव यू रागिनी। वो रागिनी से दूर होकर उसे देखने लगा। रागिनी ने अपनी नजरें नीचे कर होठ भींच लिए। सुमित उसका जवाब न सुनकर मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। रागिनी ने उसे मुंह फेर कर खड़े देखा, अपने फोन से एक मैसेज टाइप किया और सुमित को भेजा। मैसेज बीप सुनकर सुमित ने फोन ऑन किया जिसमें रागिनी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सुमित खुशी से पीछे पलटा और पीछे देखते ही उसकी हंसी फुर हो गई क्योंकि रागिनी सबके पास चली गई थी। सुमित ने अपना सर खुजाया और इधर उधर देखते हुए वो भी सबके पास आ गया। सब डांस करने में लगे थे, इसीलिए किसी ने भी किसी पर ध्यान नहीं दिया। विशाल और निक्की एक टेबल के पास अपनी अपनी चेयर पकड़े बैठे थे और अपने अपने किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे। सारे गेस्ट जा चुके थे, बस कुछ लोग बचे थे जो डिनर कर रहे थे। उन सब ने भी साथ मिलकर डिनर किया और साथ ही अविका की तारीफ भी। सब लोग अपने घरों के लिए निकल गए। सबने पहले रागिनी को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर आ गए। इधर होटल से निकलते ही कबीर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सबको घर जाने के लिए कहा और खुद कहीं और निकल गया। कबीर ने किसी को कॉल लगाया। उधर से कॉल रिसीव होते ही कबीर ने गाड़ी फुल स्पीड में मुंबई के बाहर की तरफ दौड़ा दी। कुछ ही देर में उसने एक बंगले के बाहर गाड़ी रोकी और अंदर घुस गया। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की पर कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गार्ड ने पहले ही अंदर फोन से सूचना दे दी थी। कबीर ने अंदर घुसते ही सामने बार एरिया में बैठे वीरेन को संभलने का मौका तक नहीं दिया और लगातार 4-5 घूंसे उसके मुंह और पेट में जड़ दिए। वीरेन चेयर पर से नीचे गिर पड़ा। कबीर ने उसे विरोध करने का या पलटवार करने का मौका ही नहीं दिया। इतनी देर में उसके गार्ड भी आ गए और कबीर को पकड़ लिया। कबीर के रुकते ही वीरेन अपनी नाक और होठ से निकलते खून को पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, पर लगता है कबीर राठौड़ को अपनी बीवी से ज्यादा प्यार नहीं है। कबीर उसके गार्ड से छूटने की कोशिश कर रहा था पर छूट नहीं पा रहा था। वीरेन उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, अभी तो वो पूरी तरह से तेरी हुई भी नहीं और तूने उसके साथ रात भी बिता ली। भाई वाह, मानना पड़ेगा, एक मौका। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर ने गुस्से में अपने जबड़े भींचते हुए अपनी मुट्ठियां कसी और पूरा जोर लगा दिया छूटने में। और छूटते ही उसने एक बार फिर वीरेन को पीटना शुरू कर दिया। इस बार वीरेन के गार्ड्स ने भी वीरेन को कबीर से दूर करने की कोशिश की और कबीर को चोटें भी आई, पर उसने वीरेन को पीटना बंद नहीं किया। 3-4 गार्ड मिलकर भी उसे वीरेन से दूर नहीं कर पा रहे थे। कबीर ने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर नजर डालने की? मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अगर तूने उसे नजर उठाकर देखा भी तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। मेरी फैमिली से दूर रह, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। वीरेन जैसे तैसे उठते हुए गार्ड को तेज आवाज में बोला, तुम सब निकम्मे क्या कर रहे हो? बाहर फेंको इसे अभी, इसी वक्त। गार्ड ने कबीर को पकड़कर गेट तक लाया। कबीर ने अपने आप को छुड़ाया और टेबल पर रखा वास वीरेन की तरफ फेंक कर कहा, याद रखना मेरी बात, आज मूड अच्छा होने की वजह से तू बच गया। अगली बार तेरी हालत बिल्कुल इस वास की तरह कर दूंगा और तू अपने इस नकली हाथ से कुछ कर भी नहीं पाएगा। कबीर वहां से बाहर निकला और सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर वहीं बैठा रहा। अविका काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही पर सिवाय करवट बदलने के कुछ नहीं किया। उसने फोन निकाल कबीर का नंबर डायल किया और कट भी कर दिया। अविका यहाँ वहाँ घूमते हुए खुद से बोली, अभी क्या कर रही है? वो सो रहे होंगे और क्या सोचेंगे तेरे बारे में? क्यों तू इतनी रात गए कॉल कर रही है उन्हें? इधर कबीर का फोन रिंग होते ही बंद हो गया। उसने उठाकर देखा जिसमें मिस्ड कॉल में
लव यानी अविका का नाम दिखा रहा था। कबीर ने टाइम देखा तो 1 से ऊपर हो रहा था। उसने अविका को कॉल किया पर तब तक अविका सो चुकी थी और फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे पता भी नहीं चला। अविका के फोन रिसीव न करने की वजह से कबीर परेशान हो गया। उसने गाड़ी मुंबई की तरफ घुमाई और करीब 2-2:30 बजे के लगभग अविका के घर के सामने गाड़ी रोकी और उस दिन की तरह ही बालकनी में गया। उसने देखा बालकनी का गेट बंद था। उसने खिड़की की तरफ देखा और उसी से होकर अंदर चला आया। अविका को चैन से सोते हुए कबीर की जान में जान आई। उसने बाथरूम में जाकर हाथ धोए और अविका के सामने ही जमीन पर बैठ गया। डिम लाइट की रोशनी में अविका का चेहरा एकदम चमक रहा था, पर चेहरे पर सुकून नहीं दिखाई दे रहा था। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरा। एक सुकून भरा एहसास पाकर अविका के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने नींद में आंखें खोलकर देखा। कबीर को देखकर वो मुस्कुराई और उसका एक हाथ गाल के नीचे और दूसरा गाल के ऊपर रख मुस्कुराते हुए सो गई। कबीर उसकी मासूमियत और निश्चल मुस्कान देखकर मुस्कुरा दिया। अविका को देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर सुमित अपने रूम में बेड पर लेटे हुए ही रागिनी का मैसेज देखकर खुश हो रहा था, जो पार्टी टाइम में रागिनी ने उसे सेंड किया था। उसके पेट में तो गुदगुदी सी हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने रागिनी से सीधे ही आई लव यू कह दिया। इधर रागिनी भी अपने बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हुआ जा रहा था और होठों की मुस्कान कमी नहीं हो रही थी। उसने अपना फोन खोलकर देखा जिसमें उसका भेजा हुआ मैसेज था, मी टू। रागिनी ने मैसेज देखते ही मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया और उसे सीने से लगाकर लेट गई। वहीं सुमित को तो सुबह तक का भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो भी रागिनी से वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहता था। रागिनी के मुंह से वो 3 वर्ड अपने लिए इमेजिन करके ही सुमित शर्म से कंबल में मुंह छुपाकर मुस्कुरा उठा। अगली सुबह अविका की आंख खुली तो अपने सामने कबीर को देखकर वो पहले तो हैरान हो गई, फिर उसे आराम से सोते देख मुस्कुरा दी। एक हाथ अब भी अविका के गाल पर था। अविका ने धीरे से उसका हाथ हटाया और उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसकी नींद खुल जाएगी। ये सोचकर उसने हाथ पीछे खींच लिया। कुछ देर वो उसी तरह मुस्कुराते हुए कबीर को देखती रही, जो सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी। अविका ने धीरे से उठकर खिड़की बंद की और वॉशरूम चली गई। अविका ने हुडी और पैंट पहनकर शूज पहने, बालों को बांधकर सिर पर हुडी डाली और गेट खोला ही था कि इतनी देर से उसे तैयार होते देख कबीर ने उसे आवाज दी, वॉक पर जा रही हो? अविका उसके पास आकर बोली, आप उठ गए? आप कब आए थे? मुझे उठा दिया होता, यूं जमीन पर बैठकर सोना नहीं पड़ता। कबीर ने चेहरा उठाकर अविका की तरफ देखा तो उसने होठों और माथे पर लगी चोट देख अविका उसके पास नीचे बैठते हुए परेशान होकर बोली, ये चोट कैसी लगी आपको? अविका ने उसके सर को छूते हुए कहा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बस किसी को उसकी जगह दिखाने की वजह से थोड़ी चोट लग गई। तुम परेशान मत हो, ज्यादा नहीं है। अविका आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोली, कहीं आप उस बुके वाले अननोन इंसान की बात तो नहीं कर रहे हैं? और ये बताइए, आप उसे कैसे जानते हैं? कबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, छोड़ो ना उस बात को। अविका टेबल की ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल उसके सामने बैठते हुए, आप बात को टाल रहे हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो सीधे मना कर दीजिए। कबीर ने उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स नीचे रख उसका हाथ अपने हाथों में लेकर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, पर यह भी सच है कि मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठाओ जिससे तुम परेशानी में पड़ जाओ। प्लीज ट्रस्ट मी। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अविका ने कुछ नहीं कहा और घुटनों के बल बैठते हुए कॉटन में डेटॉल लगा उसके माथे पर लगी चोट को साफ करने लगी। डेटॉल की वजह से कबीर को चोट वाली जगह पर जलन महसूस होने लगी तो उसने आंख बंद करते हुए अविका का हाथ कस के पकड़ लिया। अविका ने उसकी तरफ देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, सॉरी, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आपने भी तो नहीं कहा। जल रहा था तो? कबीर ने आंखें खोल उसे देख कहा, तुम इतने प्यार से चोट को साफ कर रही थी कि मन ही नहीं किया टोकने का। अविका ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर नजर हटाकर फूंक मारते हुए चोट साफ कर पट्टी की।
उसने कबीर के होठ पर लगी चोट के लिए दूसरे कॉटन में डेटॉल लगाया और साफ करने के लिए आगे बढ़ी और हल्के से फूंक मारते हुए जमे हुए खून को साफ किया। कबीर ने अविका को अपने इतने करीब देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। दोनों के चेहरे के बीच बस थोड़ा सा ही फासला था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करना चाहा तो अविका ने उसकी चिन पकड़कर चेहरा सामने करते हुए कहा, कबीर, क्या कर रहे हैं आप? रात से चोट लगी हुई है और खून निकलकर जम गया है, साफ तो करने दीजिए। पता है ना, इन्फेक्शन फैल सकता है। अविका ने उसकी चोट पर ध्यान देते हुए ही कहा। कबीर तो उसकी बातों में ही खो गया। पहली बार उसने अपना नाम उसके मुंह से सुना था, वो भी इतने प्यार से। कबीर उसे प्यार से देखने लगा। हल्का सा मुस्कुराने में उसकी चोट दुख गई और उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया। अविका ने जब देखा तो नजरें उठाकर कबीर को देखा तो कबीर भी उसकी आंखों में देखने लगा। अविका नजरें हटाते हुए उठ खड़ी हुई। उसे देख कबीर भी उठा और जाने लगा तो अविका पीछे से, चाय नहीं पिलाएंगे अब? कबीर जैसे ही मुस्कुराया एक बार फिर चोट दुख गई और उसने होठों को भींच लिया और पलटते हुए कहा, तुम जा रही थी ना वॉक के लिए? अविका घड़ी की ओर इशारा करते हुए। अब तो बहुत लेट हो गया है। कबीर उसकी बात सुनकर, चलो फिर। अविका उसके साथ ही किचन में आई और प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। ब्रेकफास्ट यहां करोगी या अंकल के यहां? अविका उसे देखते हुए। यहाँ तो आजकल कुछ बनता नहीं, तो वही करूंगी। कबीर उसे देखते हुए, चलो फिर मैं कुछ बना लेता हूं, अगर तुम चाहो तो। अविका उसे देख, आप बनाएंगे? कबीर ने पलकें झपकाई, जिसे देखकर अविका ने कहा, आलू के पराठे बनाएंगे? कबीर उसे देख, तुम्हें पसंद है? अविका मुस्कुराते हुए, बहुत ज्यादा, पर शीला बिल्कुल अच्छे नहीं बनाती। कबीर ने आलू कुकर में डाले और ढक्कन बंद कर अविका से कहा, मेरे उस दिन वाले कपड़े तुमने धुलवा लिए होंगे ना? अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो कबीर ने कहा, तो मैं एक बार फ्रेश हो लूं, फिर बनाता हूं। अविका प्लेटफॉर्म से उतरी और रूम में आ गई। उसने अपनी कबर्ड से कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और कबीर बाथरूम चला गया। अविका को किसी कस्टमर की कॉल आई तो वो बालकनी में चली आई। कुछ ही देर में कबीर नहा कर आया। उसने देखा अविका बालकनी में नाखून चबाते हुए बात कर रही थी। उसने कपड़े पहने और बाल सेट कर नीचे चला आया। अविका ने बाथरूम का गेट बाहर से बंद देखा तो वो भी कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और नहाकर रेडी होकर नीचे आई। तब तक कबीर ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। अविका उसे देख, आपने इतनी जल्दी बना लिया? और ये खुशबू, ओह माय गॉड, मुंह में पानी आ रहा है। कबीर ने उसे बैठने का इशारा किया तो अविका ने बैठते हुए उसे भी खींचकर बिठा लिया। अविका खुशबू सूंघते हुए, कबीर, आपको बिजनेसमैन नहीं मास्टर शेफ होना चाहिए था। खुशबू ऐसी है तो टेस्ट कैसा होगा? इतनी तारीफ मत करो, पहले टेस्ट करो, क्या पता सिर्फ खुशबू ही लाजवाब हो और टेस्ट। अविका ने पराठे का एक टुकड़ा चटनी में डिप कर मुंह में रखा और आंखें बंद कर ली। फिर बड़ी बड़ी आंखें कर कबीर को देखने लगी। कबीर उसे ऐसे देखते देखते, क्या हुआ? ठीक नहीं है? मिर्च तेज हो गई? नमक कम ज्यादा हो गया क्या? अविका उसे देख मुस्कुराते हुए, मुझे शक हो रहा है आप पर। आप बिजनेसमैन ही है ना? नहीं मतलब इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं आप? कबीर गहरी सांस लेकर, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। अविका उसके मुंह में पराठे का टुकड़ा डालते हुए, आप खाइए ना, मन कर रहा है आपके हाथों को। अविका ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। कबीर ने उसकी बात का मतलब समझ हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों ने नाश्ता किया, चाय पी। कबीर, चलो आज मैं छोड़ देता हूं। अविका उसकी आंखों में देखते हुए, और शाम में? कबीर उससे नजरें मिलाते हुए, लत लग जाएगी मेरी। अविका आंखें छोटी कर मुस्कुराते हुए उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। कबीर भी अपनी चोट वाली जगह पर उंगली रख मुस्कुराया और गाड़ी में आ बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। तभी अविका का फोन रिंग हुआ। उसने मुस्कुराते हुए उठाया और बोली, हाँ मिहूदी, बोलिए। बोलिए कि बच्ची बिना मिले और बिना नाश्ता किए कैसे चली गई? मिहिका ने कहा। अविका ने कबीर की तरफ मुंह बनाकर देखा तो कबीर ने उसकी तरफ देख इशारे से ही पूछा, क्या हुआ? अविका ने फोन स्पीकर पर डाला। उसे चुप देख मिहिका बोली, अब कुछ बोलेगी भी या नहीं?
अविका अपने नाखून चबाते हुए। वो दी। कबीर ने उसे नाखून चबाते देखा तो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ मुंह से हटा दिया। अविका ने होठों को सिकोड़कर उसे देखा। मिहिका। क्या बहाना सोच रही है? और कबीर तुम? मिहिका के कहते ही कबीर ने एकदम से ब्रेक लगाया और अविका ने कबीर को घूरते हुए फोन को घूरा। मुझे पता है इस वक्त तुम दोनों ही हैरान हो गए होंगे, पर कबीर तुम गेट से भी तो जा सकते थे ना। यूं बंदर की तरह कूद फांद के जाने की क्या जरूरत? फिर दोनों को छेड़ते हुए बोली, और वैसे भी हस्बैंड वाइफ हो तुम दोनों, तो छिपना क्यों है? आपको कैसे पता? अविका ने पूछा। डार्लिंग, मैं भी अपने मीहू से बात कर रही थी उस टाइम जब कबीर आया। मिहिका ने कहा। कबीर। सॉरी दी, वो। मिहिका उसकी बात काटकर। ओ एक मिनट, दी नहीं, मीहू या मिहिका। अच्छा चलो बाय, मीहू की कॉल आ रही है, और हाँ, मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। अविका ने कॉल कट कर कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में गाड़ी फैशन हाउस के सामने रोक दी। अविका बाहर निकलने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सॉरी। अविका भौहों को सिकोड़ते हुए। क्यों? कबीर, वो ऐसे आने के लिए मुझे नहीं आना चाहिए था। अविका। ओके, जैसी आपकी मर्जी, कहकर अविका गाड़ी से बाहर निकली और खिड़की से झांक कर बोली, मैं रागी के साथ चली जाऊंगी। अविका अंदर चली गई और कबीर कुछ देर उसी दिशा में देखता रहा जिस दिशा में अविका गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अविका को बुरा किस बात का लगा, उसके आने का, मिहिका के चिढ़ाने का, या उसके सॉरी कहने का। उसने गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ाई और आज अपने पापा वाले ऑफिस पहुंच गया। इधर सुमित का मन तो रागिनी के पास जाने का था, पर रघुवीर जी ने उसे साइट पर भेज दिया और उसे मन मारकर जाना पड़ा। अविका अपने कैबिन में बैठी बड़बड़ा रही थी। आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे अपनी मर्जी से, मेरा क्या? कुछ नहीं। छोड़ ना अवी, काम कर अपना। उसने पेंसिल तो उठाई पर चला नहीं पाई। वो उठकर बाहर आई और ऊपर चली आई। आज रागिनी को ना देख उसने उसे कॉल किया, पर रागिनी ने कॉल रिसीव नहीं किया। अविका ने अर्चना जी को भी कॉल किया, पर उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। अविका जल्दी से बाहर आई। अपनी कार ना देख उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने सड़क पर आकर टैक्सी भी रोकी, पर आज कोई रोक ही नहीं रहा था। अविका ने एक बार फिर रागिनी को कॉल लगाया, पर इस बार भी रिंग गई पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। वो परेशान सी टैक्सी के लिए इंतजार करने लगी।